जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो भी कुंभ राशि में जा रहे हैं और पिछली बार वो 2.5 साल मकर राशि में रहे हैं और ऐसे में 4 बार उन्होंने सूर्य के साथ युति बनाई है और जिसके बड़े परिणाम भी हमने अपने जीवन में घटित होते हुए देखे हैं। और उन परिवर्तन की श्रृंखला को ही वो अब आगे बढ़ाएंगे और 2.5 साल कुंभ राशि में जब वो रहेंगे तब वो हमारी सोच पर प्रहार करेंगे। हमारी सोच अर्थात धर्म विशेष को लेकर के हमारी सोच पर एक गहरी चोट जरूर होगी और ये चोट हमें ये समझने पर मजबूर करेगी कि आखिर धर्म विशेष का हमारे जीवन में महत्व क्या है और किस तरह से हमें धर्म को अपने जीवन में लेना चाहिए। और यही बड़ा परिवर्तन अब अगले 2.5 साल शनि हमारे जीवन में करेगा। यानी नेचुरल डिजास्टर होंगे और जब नेचुरल डिजास्टर होंगे तो हम ये सोचने को भी मजबूर होंगे कि आखिर हम इस प्रकृति के सामने इतने बौने क्यों हैं। और इस प्रकृति के बौनेपन के सामने अर्थात हमारे इस बौनेपन को जो हम प्रकृति के सामने देख रहे हैं, इसमें हम आखिर अपनी भूमिका ढूंढे तो क्या ढूंढे। ऐसे में प्रकृति हमें बाध्य करेगी हमारे आसपास घटित हो रही घटनाओं को समझने के लिए। ऐसे में जो अभी आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय समुदाय को लेकर के एक नफरत का माहौल है। यूरोप के अंदर भी आप देख रहे हैं कि वहां पर भी दूसरे देशों के लोगों को लेकर के एक अलग तरह का माहौल है। भारत में भी बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। अब तो कोर्ट भी उसमें अपनी टिप्पणी करने लगा है। अमेरिका के अंदर भी काले और गोरों को लेकर के ये भेदभाव चल रहा है। आखिर ये सब एक ही समय पर पूरे विश्व में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म आखिर दे कौन रहा है और इससे होगा क्या। दर्शकों, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होगा उससे पहले हमारे सामने किसी विशेष चीज को लेकर के उसके अच्छे और बुरे पहलू दोनों सामने आएंगे। और जब दोनों पहलू हमारे सामने आते हैं तभी हम किसी एक चीज को समझने के लिए और उसे एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे 2020 के अंदर जब कोविड आया तो हमें शारीरिक मानसिक पीड़ाएं तो हुई, लेकिन उसके साथ ही हमने एक बदलाव के दौर को भी समझा, अपने परिवार की अहमियत को भी समझा, अपने घर की अहमियत को भी समझा और अपने संस्कारों की अहमियत को भी समझा। और यह बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में बिना कोविड के शामिल नहीं होता। उसी तरीके से 2023 और 2024 के अंदर भी जब शनि अपने कुंभ राशि के अंदर रहेंगे तो वो हमारे सोच पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार करेंगे। हमारे धर्म विशेष को लेकर के जो हमारी सोच है उस पर एक बड़ा प्रहार जरूर होगा। और दोनों तरह की बातें, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की बातें हमारे सामने आएंगी और उसमें से हम आने वाले समय के अंदर बाध्य होंगे सकारात्मक चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। दर्शकों, शनि का परिवर्तन 30 साल में होता है और यह साधारण बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए अब आने वाले 2.5 सालों के अंदर पूरे विश्व के अंदर आप धर्म विशेष को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातों को सामने आता हुआ देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमें यह समझने पर मजबूर करेगी कि आखिर धर्म की हमारे जीवन में विशेषता क्या है, महत्व क्या है और यह हमारे जीवन में काम कैसे करता है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जब 2023 में हम देखेंगे तो ना सरकारें काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना ताकत काम आएगी, ना और कोई चीज काम आएगी, क्योंकि प्रकृति के सामने तो हम बहुत छोटे हैं, बहुत बौने हैं। ऐसे में हमें यह समझना ही पड़ेगा कि जिस धर्म को हम मानते आ रहे हैं, जिन मान्यताओं को हम मानते आ रहे हैं, आखिर उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, किसे हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम सीधे सीधे प्रकृति से अपनी कनेक्टिविटी बना सके। और इसी मंथन को शनि अब 2023 से शुरू करने जा रहे हैं और अगले 2.5 साल तक ये परिवर्तन का दौर हमारे जीवन में जरूर सम्मिलित होगा। और इस बार का जो परिवर्तन होगा वो प्राकृतिक आपदाओं से हमें अपने अपने धर्म से जोड़ने के उद्देश्य से होगा। और ये ऐसा परिवर्तन है जिसे पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। उन्हें अपने अपने धर्म को समझना पड़ेगा,
अपने धर्म की अच्छाइयों को समझना पड़ेगा और अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या फिर और कोई हो। यानी अगले 2.5 साल हमारे जीवन के ऊपर धर्म विशेष का एक विशेष प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा और यह सब कुछ हमारे जीवन में इसलिए घटित होगा क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है, वो हमें सच्चाई के और नजदीक ले जाना चाहती है और इसीलिए हमें हमारे सामने जिन परिस्थितियों को लेकर आएगी उसका अवलोकन तो हमें करना ही पड़ेगा। जैसे कोविड का हमने किया था उसी तरह से नेचुरल डिजास्टर का भी हमें करना पड़ेगा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का एक व्यापक इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा। दर्शकों, इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पुराने समय में जब भी कोई नगर बसा करते थे तो उस समय पर पहले उस भूभाग पर, उस क्षेत्र पर क्षेत्रपाल की स्थापना की जाती थी। अर्थात एक ऐसी वैदिक शक्ति या ऐसे कह लीजिए कि ऐसी ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करके उस जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता था जिसे हम क्षेत्रपाल के नाम से जानते हैं। आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्षेत्रपाल की पूजा भी जरूर होती है। ऐसे में क्षेत्रपाल की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य होता था कि प्राकृतिक आपदाओं से हमारे इस भूभाग की रक्षा हो और इस भूभाग पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी की जानमान की सुरक्षा क्षेत्रपाल स्वयं करे, क्योंकि इंसान से इंसान लड़ सकता है और ईश्वरीय शक्ति से ईश्वरीय शक्ति का ही मुकाबला हो सकता है। इसीलिए क्षेत्रपाल की स्थापना की जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी ताकि उस क्षेत्र पर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका जा सके। इसीलिए जितने भी आप पुराने शहर देखेंगे जो हजारों साल पहले बसे थे, उन सब जगहों पर कोई ना कोई एक ऐसा स्थान जरूर होगा जहां आदि शक्ति की स्थापना जरूर की होगी, क्षेत्रपाल की स्थापना जरूर की गई होगी और जो उस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों की सुरक्षा करने की ताकत भी रखते थे। और जब जब हमने विकास के नाम पर उनसे छेड़छाड़ की है तो फिर प्रकृति का रौद्र रूप उस स्थान पर हमें देखने को जरूर मिला है। इसलिए दर्शकों, अगले 2.5 साल शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही हमारी विचारधाराओं पर एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है और जिसे भी हम अगले 2.5 साल अपने जीवन में घटित होता हुआ जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।